की आवाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मारो हड़ौती मारो मालवा में। मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम खोती में पुराने विवाद के चलते मंगलवार देर रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला सहित दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पुराने विवाद में पुलिस रिपोर्ट कराने से नाराज 3 युवक ने साथी के साथ मिलकर घर पर पथराव किया। थानाधिकारी ने बताया, हॉस्पिटल में दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। सर, हम घर से खाना खाने जा रहे थे तो मम्मी और को पहले मारा, फिर भाई छुड़ाने गए थे, इसके भी दी तो मार सिर में लग गई। फिर वो दूसरा आया, मैंने जायजी हो रही है तो फिर मारा कुटी गई उन्होंने। कहाँ का मामला है? सर, घर के अड्डे का मामला है सर। कौन सी जगह का मामला? खोती का। कोई पुरानी रंजिश है क्या? पुरानी नहीं सर, वो हमारे ब्याई सकों की रंजिश थी, पर हमारा कोई मैटर नहीं था तो हमको कोई रोक नहीं। पुलिस को हम तो घर के आमने सामने रहते। पुलिस को सूचना कर दी? सर, पुलिस को रिपोर्ट कराई थी सर, पुलिस तो एक भी दिन नहीं आई। अभी पुलिस नहीं आई? नहीं आई सर, एक भी दिन। पनवाड़ क्षेत्र के खेड़ा चौसला में कनेरिया सती माताजी मंदिर पर 2 दिवसीय डोरा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आयोजन के लिए पहले दिन भव्य जल यात्रा, शाम को भजन संध्या आयोजित कर दूसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा कर प्रसादी वितरण की गई। महिलाओं ने गणेशपुरा के ठाकुर जी मंदिर से 251 कलश में जल भरकर डीजे गाजे बाजे के साथ गांव के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली। आचार्य सत्यनारायण गौतम द्वारा विधिवत पूजन किया गया। पनवाड़ व उम्मेदपुरा के मध्य स्टेट हाईवे के पास बीपीसीएल कार्यालय के 11 केवी बिजली की लाइन का तार टूटकर एक खेत में गिरा गया। टूटे तार से हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी से गेहूं की नौलाइयों के खेतों में आग की लपटें उठने लगी। तेज हवा चलने से आग एक खेत से दूसरे खेत की नलाइयों को जलाती हुई पनवाड़, उम्मेदपुरा, सरखंडिया सहित कई गांवों के खेतों में फैल गई। किसानों के खेतों में ट्यूबवेल पर फैले कृषि पाइप सहित कई सामान जलकर राख हो गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस समय हार्वेस्टर मशीन से गेहूं के कटाई कर खेतों में गेहूं के नौलाइयों से भूसा बनाने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते कई खेतों में भूसे के ढेर लगा हुआ था। आग की सूचना मिलने पर गांव से लोग दौड़ पड़े। ग्रामीण की सूचना पर अग्निशमन विभाग की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, जब तक 200 बीघा करीब नौलाइयां जलकर राख हो गई थी। पिछले 3 महीनों से लगातार जलदाय विभाग द्वारा नलों में की जा रही गंदे और बदबूदार जल पूर्ति के विरोध में बुधवार को लोगों ने उपखंड मजिस्ट्रेट के पीए को एक विज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगरवासियों ने बताया, जलदाय विभाग द्वारा की जा रही गंदे और बदबूदार जलापूर्ति से उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है। समस्या के बारे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ज्ञापन में तत्काल शुद्ध जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई। कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल देर रात को एसपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा धरने पर बैठने की सूचना मिलने के बाद सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय के बाहर इकट्ठे हो गए। हालांकि गुंजल ने कहा कि इन्हें किसी को नहीं बुलाया, सब अपनी मर्जी से आए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि सब अपने घर जा सकते हैं, लेकिन मैं रात भर यहीं पर धरने पर बैठा रहूंगा। मीडिया से बातचीत करने के दौरान गुंजल ने कहा, भाजपा प्रत्याशी के इशारों पर पुलिस के बड़े अधिकारी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस लगाकर उनको जेल में डाल रहे हैं। कोटा बूंदी क्षेत्र में भाजपा ने तानाशाही मचा दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा और मेरे बनने के बाद भी मैं चुनाव जीतूंगा। उन्होंने रेंज के आईजी और एसडीओ पर आरोप लगाया है। वहीं देर रात तक धरने पर बैठे रहने के जानकारी मिलने के बाद एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गुंजल से समझाइश की। एसपी को कह रहा हूं, डीजी को कह रहा हूं, एक बार नहीं कई बार यह आईजी एजेंटशिप का काम कर रहा है, धमका रहा है लोगों को। लोकसभा अध्यक्ष का ओएसडी सरेआम बैठ के ले लेके मैंने वीडियो भेजे कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन को, लोगों को धमकियां दे रहे। मेरे घर पर ड्रोन
मेरी पत्नी के माथे पर ड्रोन जनसंपर्क में, मेरी बेटी जनसंपर्क में जाए, लाइट काट दो बच्चों की, 2-2 घंटे मोहल्लों की। और आज तो कल रात से तांडव मचा दिया पूरे कोटा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के थानों ने, और डीएसटी टीमें बढ़ा दी आईजी ने। 1000 कार्यकर्ताओं के छापे मारे, अफरा तफरी मचा रखी है। सुबह से मेरी बर्दाश्त की सीमा है। मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ जीवन में, कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना दुखी हूँ मैं कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये लोकतंत्र का खून करना चाहते हैं। 40 लोगों को जेल भेज दिया और मैं कलेक्टर और सारा एडमिनिस्ट्रेशन पंगु हो गया है चिड़ों की तरह कि लाओ सर्टिफाइड जमानतें लेके आओ। किसी का खून किया है, डाका डाला है, लोगों पे घरों में सोते हुए लोगों को उठा के ला रहे हो आप। क्या कर रहे हैं आप? कत्ल करेंगे, खून करेंगे लोकतंत्र का। ये जाने कितने लोगों की शहादत पर लोकतंत्र आया है। और इस लोकतंत्र ने विशाल जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल अडवाणी जैसे दिग्गज नेता दिए। तुम सत्यानाश करोगे इस लोकतंत्र का। क्या तोप तमंचों से जीतोगे तुम? और तुम्हारे पास इतनी तोप तमंचों की ताकत है। ये बैठा प्रहलाद गुंजल, चलाओ उसकी छाती पर गोली, चलाओ, मैं तैयार हूं। मेरी लाश को चुनाव जिता देगा कोटा। मैं यही बैठा हूं। और इसीलिए कल हमने तय किया इस लोकतंत्र बचाने के लिए 10 बजे मैं ये लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर झालावाड़ जिले के मतदाताओं के 100% मतदान करने हेतु पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ऋचा तोमर द्वारा वर्चुअल अपील की गई और मतदान करने का संदेश दिया गया। सभी झालावाड़ वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के द्वितीय चरण में 26 अप्रैल 2024 को झालावाड़ जिले में मतदान होगा। मैं ऋचा तोमर, पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है। विशेष तौर से मैं सभी युवाओं और महिलाओं से यह अपील करती हूँ कि वे 26 अप्रैल को अपने मत का अवश्य प्रयोग करें और साथ ही साथ अपने आसपास भी जागरूकता फैलाएं। निष्पक्ष एवं 100% मतदान हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में आमजन से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिन बुधवार को आमजन को जागरूक करने के लिए वाहन रैली कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वीप अभियान के तहत रैली झालरापाटन से झालावाड़ पहुंची, जो शहर के नेशनल हाईवे से खंडिया चौराहा हाईवे से होते हुए मामा भांजा चौराहा से मिनी सचिवालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में 2 व्हीलर शामिल हुई है। इसमें शिक्षा विभाग, आंगनवाड़ी, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, मेडिकल, निजी स्कूल और स्वयंसेवी संस्था शामिल हुए। मतदान को लेकर क्या संदेश है? मतदान को लेकर यही संदेश है कि झालावाड़ जिले में मत प्रतिशत अधिकतम रहे और राज्य में ही नहीं वरन देश में झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का, झालावाड़ जिले का मत प्रतिशत अधिकतम रहे। सभी लोग अपने घर से निकलें और 26 तारीख को अपना मतदान सुनिश्चित करें। बस इसी आह्वान के साथ में, इसी विचार के साथ में हमने ये आज एक रैली का आयोजन किया। इसमें झालावाड़ कस्बा और झालरापाटन शहर के बीच में एक विशाल हमने बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों वाहन शामिल हुए और लोगों का जो जोश, लोगों की जो उमंग और लोगों का जो जुनून है, उसको देखकर मुझे लगता है कि निस्संदेह झालावाड़ जिला मत प्रतिशत में अग्रणी संसदीय क्षेत्रों में और अग्रणी जिलों में। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दूषण सिंह ने झालावाड़ शहर में लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला और मुख्य बाजारों से गुजरकर लोगों से मुलाकात की और अपने लिए वोट और समर्थन मांगा। उनका कहना है कि उनका पहला उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के सपने को साकार करना है। दुष्यंत ने बताया उनके लोगों का जोरदार समर्थन मिल रहा है क्योंकि उनका परिवार यह पर पिछले 34 साल से लगातार सक्रिय है। गांव में जब दुष्यंत सिंह प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो कई बुजुर्ग भी उनसे बड़ी ही आत्मीयता के साथ मिलने आते हैं। वहीं युवाओं से भी दुष्यंत सिंह ने सीधा संपर्क बना रखा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए बुधवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हुआ।
अंतिम दिन झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया ने 12 शहर के कृषि उपज मंडी गेट स्थित शिव गणेश मंदिर में भगवान के दर्शन कर अपने सैकड़ों महिला पुरुष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के रूप में जनसंपर्क किया, जहां समर्थकों ने उनका जगह जगह पुष्पमाला पुष्पहार पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उनके पति पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया सहित पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहारिया सहित सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष कार्यकर्ता भैया भाभी जिंदाबाद के नारा लगाते हुए शामिल हुए। उर्मिला जैन ने आमजन से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की, जहां उनके साथ समर्थक का खास रेला देखने को मिला। एक साथ उमड़ी भीड़ से शहर का माहौल कांग्रेसमय दिखाई दिया। भेसोदा के मारुति सेवा समिति के तत्वाधान में मालीपुरा बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव विधि विधान से मनाया गया। वहीं बालाजी महाराज के अष्टधातु निर्मित गदा की स्थापना भी हुई। उसके साथ संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ। अंत में महाआरती व महाप्रसादी का वितरण हुआ। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रीफिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, आरएसी, सीएफपीएफ फोर्स एवं होमगार्ड, बॉर्डर होमगार्ड के 1400 अधिक जवान शामिल हुए। स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु जिला पुलिस को अलर्ट किया गया। अधिकारियों कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश दिए गए। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। शहर के बीचों बीच भवानी मंडी की पहली टेरिस होटल, मारवाड़ी लुक में देशी नया अंदाज। सिद्धि विनायक होटल एंड रेस्टोरेंट, स्वाद अनेक, परिवार एक। स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज वैद रेसिपी का तड़का, फैमिलियर स्टाफ और फ्रेंडली सर्विसेज। शुद्ध शाकाहारी होटल, अपनों के संग आएं और खूबसूरत यादों का तोहफा ले जाएं। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।